कि शून्य से राख बन जाती, तब क्या दिक्कत रही है? कोई दिक्कत नहीं। ये चमत्कार दिखाने वाले इस मुल्क में दिखा रहे हैं हजारों साल चमत्कार, और ये मुल्क रोज बीमारी और गरीबी और दुख में डकता जाता और मरता जाता, और ये दिखा के चले जाते। इनकी वजह से इनके चमत्कार की वजह से गरीबी नहीं मिटती। मेरा मानना है गरीबी की वजह से इनके चमत्कार चलते हैं। थोड़ी देर को सोचो, यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर अभी यहां बाहर पता चले कि सत्य साईं बाबा मौजूद है, तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आएगा? और कोई ये कहते कि वो जो भी आपकी इच्छा है उनसे पूरी हो सकती, फिर आपकी समझने में उत्सुकता नहीं रह जाएगी। फिर आप चाहेंगे कि कब यहां से छुटकारा हो जाए, क्योंकि समझ में तो पीछे भी हो सकती है। आपको तत्काल क्या ख्याल आएगा अगर आपको पता चले कि बाहर साईं बाबा खड़े होकर आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं? तो आपको जो पहला ख्याल आएगा वो ये नहीं आएगा कि चमत्कार मदारीगिरी है। पहला ख्याल आपको ये आएगा कि आपकी वासना क्या है। फौरन आपको आपकी वासना उठ जाएगी मन में कि तो फिर ठीक है, चल के मैं इतनी मांग कर ही लू। आदमी जी रहा है अपनी वासनाओं से। वासनाग्रस्त आदमी चमत्कार नहीं होता ऐसा मान नहीं सकता, ये तकलीफ है उसका। वो चाहता है कि चमत्कार होते हो। अगर एक साईं बाबा गलत हो तो कोई फिक्र नहीं, ये आदमी गलत होगा, लेकिन कहीं कोई ना कोई चमत्कार कर रहा होगा, कोई दूसरा ठीक होगा। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ये गलत होंगे वो गलत होंगे, लेकिन कोई तो ठीक होगा। ये सवाल नहीं है सब गलत सिद्ध हो जाएं तो रोज पता चल जाता है कि फला आदमी गलत सिद्ध हो गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चमत्कार जारी रहते। आ गलत होता है तो बा करता है, बा गलत होता है तो सा करता है, कोई ना कोई करता है, कोई ना कोई देखने वाला तैयार है। चमत्कार नहीं रुकते, चमत्कारी गिरते जाते हैं, चमत्कार नहीं रुकते, क्योंकि कोई बहुत मौलिक वासना की तृप्ति हो रही है। हम हैं दीन और दुखी, बड़ी चाहों से भरे, और कोई आशा नहीं दिखती कि ये चाहें पूरी हम कर पाएंगे। कोई पूरी कर दे आकाश से तो ही एकमात्र आशा है। इसलिए दुनिया में चमत्कार होते रहेंगे जब तक दीनता, दुख, पीड़ा, मूढ़ता सघन है। और मैं नहीं दिखता कि कभी भी ऐसा मौका आएगा कि आदमी इतना समझदार होगा कि चमत्कार न चले। बहुत मुश्किल दिखता है, बहुत मुश्किल दिखता है। 5000 साल पहले चलते थे तो हम सोचते थे विज्ञान विकसित नहीं हुआ है, अभी भी चलते हैं और विज्ञान इतना विकसित है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी जब तक नहीं बदलता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी खोजबीन करके ले आओ, सब जाहिर कर दो। इधर मैंने प्रयोग किए, मैं सोचा शायद इसका कुछ परिणाम हो, लेकिन तो मुझे लगा नहीं होगा। मैंने 2 मित्रों को राजी किया कि मैं तुम्हें लेकर घूमूं सारे मुल्क में, और जो जो चमत्कार लोग दिखाते हैं तुम मंच पे खड़े होकर दिखा दो, और फिर हम लोगों को समझा दें कि ये सब खेल है। मैंने कुछ मित्रों को उनके दिखाए तो उन्होंने देख के कहा कि हाँ ये होगा खेल, लेकिन सत्य साईं बाबा खेल नहीं। तब मैंने कहा जो फिजूल है, इसमें कोई मतलब नहीं, इन 2 विचारों को परेशान करना। वो कहेंगे कि ये है मदारी, लेकिन वो थोड़ी मदारी, क्या किया जा सकता है इसमें? कोई उनका ये रक्षा कर रहे हैं ऐसा भी नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनकी वासना है। ये चाहते हैं कि कहीं तो कोई कर रहा हो चमत्कार जो सच्चा है, बस इनकी चाह है। तो मैं तो सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इन क्षुद्र बातों में लोगों को उलझाना है, उनका समय नष्ट करना है, उनके मनों को लुभाना, व्यर्थ उलझाव में बनाए रखना, कुछ हल तो नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति का तो कर्तव्य एक है कि कैसे व्यक्ति का दुख शांत हो, इस दिशा में अगर वो कुछ उनको बता सके, कुछ उनको करवा सके, कुछ उनके जीवन को बदलने की कीमिया खोज सके। बुद्ध ने कहा है कि मैं चिकित्सक